इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अनिल देशमुख की फिलहाल कुर्सी बचती हुई दिखाई दे रही है। शरद पवार ने अभी कुछ मिनटों पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे साफ संकेत यही है। शरद पवार ने खुलकर बचाव किया अनिल देशमुख का। पवार ने कहा कि देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 तारीख से 15 तारीख तक तो अनिल देशमुख अस्पताल में भर्ती थे और 16 तारीख से 27 फरवरी तक वो क्वारंटीन थे। फरवरी में वाजे और देशमुख की इस बाबत कोई मुलाकात नहीं है। हालांकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प मोड़ या फिर ये कहें कि अजीब सी स्थिति शरद पवार के सामने तब आ गई जब खुद अनिल देशमुख का ट्वीट संजय मालवीय द्वारा रिट्वीट किया गया, जिसमें वो 15 तारीख को मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। पहले सुनिए शरद पवार ने किस तरह से बचाव किया अनिल देशमुख का। सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो सिर्फ अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। पवार देशमुख का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि देशमुख 5 फरवरी से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे, फिर वो 15 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक क्वारंटीन रहे। और जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि अमित मालवीय ने ठीक उसी दौरान एक ट्वीट कर दिया जिसमें खुद अनिल देशमुख ने 15 फरवरी का अपना एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा थ्रेड, जिसमें 4-5 ट्वीट्स हैं, जिसमें वो मीडिया को बकायदा लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर रहे हैं, वो रिट्वीट कर दिया। अब बड़ा सवाल ये कि जिस दलील के तहत बार बार शरद पवार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 मिनट तक ये बोलते रहे कि 5 तारीख से 15 तारीख तक बकायदा उन्होंने पर्चा दिखाया कि अनिल देशमुख देखिए कोरोना पॉजिटिव थे तो अस्पताल में भर्ती थे, फिर 16 से 27 फरवरी तक तो वो किसी से मिल नहीं सकते थे क्योंकि वो क्वारंटीन थे। तो अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो 15 तारीख को अगर अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो फिर ये क्यों ना कहा जाए कि वो किसी से ऐसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि क्या शरद पवार को ठीक से ब्रीफ नहीं किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, क्योंकि शरद पवार के सामने भी जब ये अचानक से सवाल आया कि अमित मालवीय का ये ट्वीट ये है और अमित मालवीय के ट्वीट पर आप क्या कहते हैं, तो उनके पास अचानक से कोई जवाब मिल नहीं पाया। सीधे लिए चलते हैं, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद हैं, महाराष्ट्र की राजनीति पर पल पल बदलते घटनाक्रम पर रौनक हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारे साथ अंकित गुप्ता भी बने हुए हैं दिल्ली से। अंकित, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। अजीब सी स्थिति, अजीब सी ऊहापोह की स्थिति आ गई शरद पवार के सामने जब अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया 15 तारीख का अनिल देशमुख का वो ट्वीट, जिसमें अनिल देशमुख तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो फिर जो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है वो किसी से मुलाकात क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल कुमकुम, और ये कहा जाए कि अपने जो नेता को बचाने के चलते एक जो बड़े कद्दावर नेता उलझ गए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शरद पवार यहाँ पर आए थे अनिल देशमुख का एक तरीके से बचाव करने के लिए, ये बताने के लिए कि उनके पास जो जानकारी है वो अस्पताल में भर्ती था अनिल देशमुख क्योंकि कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद क्वारंटीन रहे, तो आखिर मुलाकात कैसे हो सकती है जैसे कि आरोप लगाए गए हैं परमवीर सिंह की चिट्ठी में। लेकिन यहाँ पर वो उल्टा खुद इस वजह से फंस गए क्योंकि खुद अनिल देशमुख का ही ट्वीट था जिसको जो है बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने रिट्वीट कोट ट्वीट किया और यही सवाल उठाया कि किस तरीके से शरद पवार का झूठ बेनकाब हो रहा है। तो इसके चलते यानी कि अपने एक नेता को बचाने के चलते खुद कद्दावर नेता शरद पवार फंस गए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अब इसने बीजेपी को एक मौका जरूर दे दिया है। बीजेपी को यह मौका दे दिया है कि अगर जिस तरीके से आज हमने सदन में देखा, क्योंकि मैं संसद भवन में भी मौजूद हूं, लगातार गतिविधियां देख रहा हूं, बीजेपी ने इस मुद्दे को राज्यसभा हो या लोकसभा हो दोनों जगह उठाया और मांग क्या की कि महाराष्ट्र सरकार अगर अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है तो महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। यहां तक कि जो सांसद है, राज्यसभा सांसद है सुशील मोदी, उन्होंने तो राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर दी कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। यानी कि शरद पवार बचाने आए थे अनिल देशमुख को, उल्टा खुद फंस गए और अब बीजेपी को एक मौका दे दिया है। बिल्कुल अंकित, सदन के अंदर क्या चल रहा है आपने बताया, लेकिन आशीष कुमार सिंह हमारे साथ वहां से मौजूद है जहां शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आशीष, ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लगभग ये संकेत मिल गए थे कि अनिल देशमुख की कुर्सी बच गई। अचानक से 10 मिनट पहले अमित मालवीय का ट्वीट आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में और शरद पवार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बना।
जी हाँ, बहुत ही एम्बैरेसिंग था इतने बड़े नेता के लिए। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जबकि उनसे एक नहीं दर्जनों बार हम पूछ चुके थे कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ऐसा उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार कहा। और उसके बाद ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट आता है कि बीजेपी के सोशल मीडिया हेड उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही ट्वीट कर देते हैं जो बाकायदा 15 तारीख को अनिल देशमुख कर रहे थे। हालांकि उसको भी डिफेंड करने की कोशिश की थी शरद पवार ने। अगर आपने देखा, उन्होंने पहले कहा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए था, और अगर मैं भी कई दफा कई लोगों से कनेक्ट करता हूं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कई और हो, तो कुछ आप चैनल्स को बुला करके सामने माइक प्लेस करा सकते हैं। लेकिन वो डिफेंड करते करते भी जब ज्यादा और एविडेंस हमने दिखाया, और खास करके मैं बताऊं, जब मैंने ये स्पेसिफिक सवाल पूछा उनसे कि पवार साहब, जब नए इस तरह की बातें सामने आई है, एलिमेंट ऑफ सस्पिशन उठ गया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि मामले को इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए? तब कहीं आखिर में जाकर के पवार मजबूर हुए और उन्होंने कहा कि ये प्रेरोगेटिव, ये अधिकार मुख्यमंत्री का है, और अगर उनको लगता है कि इस मामले की जांच करानी चाहिए तो ये फैसला मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अब स्थिति अगर मुख्यमंत्री के पास ही चली गई है तो फिर मुख्यमंत्री को क्या कोई एक्शन लेना पड़ेगा शाम तक? आशीष, मैं आऊं आपके पास, लेकिन एबीपी न्यूज न सिर्फ खबर दिखाता है बल्कि खबर की तह तक जाता है। अमित मालवीय ने जो ट्वीट शेयर किया, जिसमें खुद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अनिल देशमुख, हमारी सहयोगी श्वेता कौशिक 15 फरवरी की, माफ कीजिएगा, सरिता कौशिक 15 फरवरी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मराठी में है, सरिता बताएं हमें, 15 तारीख को आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, क्या कह रहे थे अनिल देशमुख? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 तारीख को हुई, उस समय में महाराष्ट्र में एक और मुद्दा जो था उस काफ़ी ज़ोरों पर था, और वो था संजय राठौड़, जो शिवसेना के मंत्री थे, महाराष्ट्र के वन मंत्री थे, और उनका एक जो सुसाइड केस हुआ था पूजा चौहान का पूना में, उस केस से उनका जो ताल्लुकात थे वो उसके ऊपर काफ़ी गर्माहट थी महाराष्ट्र में, और आखिरकार हमें पता है कि राठौड़ को इस्तीफा देना पड़ा। इस सिलसिले में, इस बारे में अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, और उसमें ज़्यादातर सवालों का जवाब देने से अनिल देशमुख ने तब नकार दिया था। और आज जो परिस्थिति निर्माण हुई है महाराष्ट्र में, उसको अगर हम देखें और उस दिन की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ सामने आ रही है, क्योंकि उस समय पर भी एक मंत्री ही थे जो जिनके ऊपर ये सारे सस्पिशंस थे। मंत्री की पूछताछ होगी क्या, ये सवाल था जिसके ऊपर उन्होंने उस समय बात नहीं की। पुलिस जो है वो बराबर से पूछताछ कर रही है, ऐसा वो कह रहे थे। मंत्री को हटाने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो सारी वो बिल्कुल सारा जो मामला है वो आज से बहुत ही सिमिलर है। बस 1 महीना पहले है, तब मंत्री शिवसेना के थे और उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम तब अनिल देशमुख कर रहे हैं। अब जो है वो स्वयं इसी दौर से गुजर रहे हैं और उसी तरह की बातें उनके पार्टी के मंत्रियों से सामने आ रही है। वक्त खुद को दोहरा रहा हो, और जिस रोल में अनिल देशमुख 1 महीने पहले थे, आज उस रोल में शरद पवार 1 महीने बाद है। लेकिन अजीब सी स्थिति शरद पवार के सामने। अब बड़ा सवाल ये कि ये दलील कि 15 तारीख से 27 तारीख तक तो कमोबेश क्वारंटीन थे अनिल देशमुख, क्या चलेगी? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर बने हुए हैं एनसीपी नेता शरद पवार। ओहापू की स्थिति में आ गए। कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो ये दावा कर रहे थे कि अनिल देशमुख 5 तारीख से 15 तारीख तक अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव थे। फिर 16 तारीख से लेकर 27 तारीख तक वो क्वारंटीन थे। बाकायदा उन्होंने पर्चा भी लहरा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अचानक उसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर दिया, बाकायदा को ट्वीट किया, जो कि खुद अनिल देशमुख ने किया है। और वो एक ट्वीट नहीं है, करीब 4-5 थ्रेड्स हैं ट्वीट के, जिसमें वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वो 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। रौनक कुकड़े लगातार हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। रौनक, अब तो पूरा एजेंडा शरद पवार का धरा रह गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मतलब 4 बजे जो अब महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं, क्या कोई एक्शन लेना पड़ेगा? जी देखिए कुमकुम, बिल्कुल सही बात कही आपने। और कुछ देर पहले जो अंकित ने बताया कि अपने ही नेता को बचाने के चक्कर में खुद शरद पवार फंस गए, बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस तरह के एविडेंस अनिल देशमुख के कार्यालय ने जो ब्रीफिंग जो है वो शरद पवार को की थी, मुझे लगता है कि अधूरी ब्रीफिंग की। और यही वजह था कि जब पत्रकारों ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही सवाल किए तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। और इसीलिए अब सरकार पर जो है वो लगातार दबाव बढ़ रहा है। आपको बता दूं कुमकुम के कुछ देर बाद कांग्रेस पार्टी जो इस सरकार में घटक दल है, उनके 2 बड़े नेता अशोक
चौहान और बाला साहब थोरात ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके सरकारी निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर कल भी कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र के प्रभारी है एच के पाटिल, उन्होंने ये महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसकी ब्रीफिंग अपने नेताओं से ली थी और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड है और उनकी क्या भूमिका है ये बताने के लिए वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे हैं। भले ही शरद पवार बचाव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं अब भी अनिल देशमुख की मुश्किलें जो है वो खत्म नहीं हुई है। आने वाले वक्त में कुछ और खुलासे जो है वो इस पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। कितना भी बचाव करने की कोशिश जो है वो एनसीपी और शिवसेना की ओर से की जा रही हो, लेकिन वक्त आने पर निश्चित तौर पर इसमें और भी खुलासे जो है वो आने वाले वक्त में होंगे। रौनक, आपकी बातों से सुनकर ऐसा लग रहा है कि 4 बजे की जो महत्वपूर्ण बैठक उद्धव ठाकरे करने वाले हैं उसी से कोई बड़ी जानकारी ना निकल कर आ जाए और महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से बदलकर ना रख दे वो जानकारी। परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी देशमुख का बचाव कर रही है। आज बचाव में उतरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देशमुख के इस्तीफे की तो जरूरत ही नहीं है। परमवीर ने चिट्ठी में कहा था कि देशमुख ने सचिन वाजे की मुलाकात फरवरी में हुई, लेकिन देशमुख तो कोरोना पॉजिटिव थे। 5 से 15 फरवरी तक वो अस्पताल में भर्ती रहे, फिर 16 से 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन रहे। अब बीजेपी ने शरद पवार के इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने एक वीडियो जारी कर कहा कि देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये जो वीडियो था ये खुद अनिल देशमुख के ट्विटर हैंडल से ही को ट्वीट किया था अमित मालवीय ने। फडणवीस ने यहां तक कह दिया है कि शरद पवार को परमवीर सिंह के आरोपों पर ठीक जानकारी दी ही नहीं गई, तो वाजे से मुलाकात नहीं हुई, शरद पवार ये कह रहे थे। जबकि लेटर बम पर अभी तक घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि बीजेपी ने जो कोर्ट ट्वीट किया वो खुद अनिल देशमुख का है 15 फरवरी का। तो फिर अगर 15 फरवरी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है तो क्या किसी से मुलाकात नहीं कर सकता? पहले आपको सुनना चाहिए शरद पवार किस तरह से खुलकर अनिल देशमुख के बचाव में आए। Now I got a documentary evidence from 5th February to 15th February. Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. I got the hospital from Nagpur, Alexis, Alexis, Alexis is the name of hospital, and this hospital has given certificate. There is a clear-cut information, there is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized and it is also certified by hospital. He was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. In that period, he was हाउस क्वारंटाइन। सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो सुरेश अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। शरद पवार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पवार के बयान पर सवाल उठाए। फडणवीस ने आरोप लगाते हुए ट्वीट में लिखा कि पवार जी को परमवीर के लेटर पर अच्छी तरह से ब्रीफ नहीं किया गया। फरवरी के आखिर की बात कही गई थी। फडणवीस ने परमवीर और एनसीपी पाटिल के बीच व्हाट्सएप चैट का ब्यौरा बकायदा रखा। 3-4 ट्वीट अभी 5 मिनट के अंदर ही देवेंद्र फडणवीस ने लगातार किए और कहा कि शरद पवार जी ने कहा कि 15 से 27 फरवरी तक अनिल देशमुख होम क्वारंटीन थे। फिर उन्होंने बकायदा अनिल देशमुख के ही ट्विटर पे जाके उनके कोट को रिट्वीट किया, लेकिन वास्तव में वो सुरक्षा गार्ड और मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखे। देवेंद्र फडणवीस ने उसके बाद उस वीडियो को भी ट्वीट किया जो कि कुछ देर पहले अमित मालवीय ने किया था। और जो हम आपको ट्वीट पढ़ा रहे हैं वो देखिए, उसमें देवेंद्र फडणवीस आगे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि शरद पवार जी को परमवीर सिंह की चिट्ठी के बारे में ठीक से ब्रीफ नहीं किया गया, ठीक से बताया नहीं गया। परमवीर सिंह की चिट्ठी में एसएमएस साफ तौर पर सबूत के तौर पर रखे गए थे। बताते हैं ये सबूत कि मुलाकात की तारीख फरवरी के आखिर में थी। ये बात देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से हवाला देते हुए परमवीर सिंह की चिट्ठी का लिखा।
अब कौन मुद्दे को भटका रहा है, क्योंकि लगातार शरद पवार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि असल मुद्दा तो अंबानी के घर के बाहर मिली जेलेटिन की जड़ें हैं, तो उन छड़ों से हटाकर मुद्दे को भटकाकर अनिल देशमुख पर मत लाइए। तो फिर अब इस ट्वीट को बार बार दिखाकर, ये देखिए, ये व्हाट्सएप चैट एक तरह से सामने रख दी देवेंद्र फडणवीस ने और कहा कि बकायदा इस व्हाट्सएप चैट में देखिए एसीपी पाटिल मी, यानी कि जो चैट सामने आई परमवीर सिंह की, उस चैट के माध्यम से फिर कैसे कह सकते हैं कि मुद्दे को कोई और भटका रहा है। अमित मालवीय ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था, शरद पवार दावा करते हैं कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में थे, उसके बाद वो 16 से 27 फरवरी तक क्वारंटीन थे, लेकिन अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। झूठ कैसे औंधी मुंह गिरता है, ये अमित मालवीय ने ठीक उसी वक्त ट्वीट किया था जिस वक्त शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और फिर जब ये सवाल शरद पवार से पूछा गया तो शरद पवार अजीब सी ऊहापोह की स्थिति में आ गए। सीधे लिए चलते हैं, हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के अंदर खाने इस वक्त क्या मंथन चल रहा है उस पर जानकारी देने के लिए रौनक कुकड़े लगातार हमारे साथ मौजूद हैं ही, और इसके अलावा अंकित हमारे साथ मौजूद हैं। राज्यसभा लोकसभा के अंदर आज हंगामा हुआ है, उस पर जानकारी लेंगे अंकित से, और मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए। लेकिन सबसे पहले जैनेंद्र, आपके पास बाला साहब थोराट और अशोक चौहान मुलाकात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे से। क्या ये माने कि शाम 4 बजे की उद्धव ठाकरे की मुलाकात जो होने वाली है, जो बैठक होने वाली है, अब सबकी निगाहें उस पर होनी चाहिए? जी हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस का अब तक ये रुख वही था जो शरद पवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आरोप तबादले के बाद लगे और ऐसे में आरोप विश्वसनीय नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से जांच की मांग भी नहीं कर रही थी, क्योंकि जांच की मांग तो खुद अनिल देशमुख ने ही पहले दिन कर दी थी जब उन पर आरोप लगे थे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस इस मसले पर जो है वो एक सेफ स्टैंड लेकर चल रही थी ताकि उस पर आरोप भी ना लगे और अगर सरकार को कोई खतरा होता है वो भी आरोप उस पर ना लगे, क्योंकि कांग्रेस मानकर चल रही थी कि ये मामला जो है वो एनसीपी और शिवसेना के बीच का है। आरोप एनसीपी के नेता पर लगे हैं और मुख्यमंत्री शिवसेना का है। लेकिन अब जिस तरीके से अनिल देशमुख का बचाव करते करते शरद पवार ने एक ऐसा बयान ऑन रिकॉर्ड दिया है जिसको कि तथ्य गलत ठहराते हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस के खेमे में भी नए सिरे से रणनीति बन रही है और 2 वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इस मीटिंग के बाद कुछ नए तथ्य जो है वो सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस का फिलहाल यही स्टैंड है, रक्षात्मक रुख है कि जिस पर आरोप लगे हैं उसे अपने आप को पाक साफ करना है और जिसकी सरकार है यानी जो मुख्यमंत्री है वो बेहतर डिसीजन ले सकता है, चाहे वो जांच की बात हो या इस्तीफे की बात हो। मृत्युंजय के पास लिए चलते हैं। मृत्युंजय, बार बार हम यही कह रहे हैं कि शरद पवार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि मंत्री पर फैसला लेने का अधिकार तो मुख्यमंत्री का है। अगर ऐसा है और अब ऐसी स्थिति में आ गए हैं शरद पवार जिसमें वो ऑन रिकॉर्ड अपनी कही हुई बात को एक तरह से झूठा साबित कर दिया, अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया, क्योंकि 15 तारीख को तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अनिल देशमुख जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो किसी से मुलाकात भी कर सकता है, तो क्या 4 बजे की जो बैठक होने वाली है उसके बाद हम माने को कोई बड़ी खबर निकल कर आ सकती है महाराष्ट्र से? जी बिल्कुल कुमकुम, देखिए जिस प्रकार उद्धव ठाकरे अपने एक न्याय विधि व्यवस्था के साथ एक टीम के साथ में बैठक करने वाले हैं, इसमें गृह विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, साथ ही साथ महाराष्ट्र पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स है डीजी रैंक के उनको बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि कुछ बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ भविष्य में गृह विभाग की ओर से ऐसी गड़बड़ी ना हो और आरोप मुख्यमंत्री तक या फिर ठाकरे परिवार या ठाकरे तक आ जाए, इसीलिए उद्धव ठाकरे आज के बाद से गृह विभाग के कामकाज पर भी नजर रखेंगे। गृह विभाग ऐसे तो एनसीपी के पास है, मैं आऊंगी आपके पास मृत्युंजय, क्योंकि अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसी से खबर से जुड़ी हुई, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का पक्ष फिर से सामने आया है। परमवीर सिंह ने कहा है कि कई चीजें सचिन वाजे ने उनसे भी छुपाई हैं। परमवीर ये भी कह रहे हैं कि कई बार गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को मिलने के लिए बुलाया था। ये बड़ी जानकारी परमवीर सिंह के हवाले से आ रही है। देशमुख ने वाजे को कई बार मिलने के लिए बुलाया था, परमवीर के करीबी की तरफ से ये जानकारी निकल कर आ रही है। सचिन वाजे ने कमिश्नर से कई बार बात की है। मृत्युंजय, लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। निश्चित तौर पर परमवीर सिंह ने पहली बार, हम कहें ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन अपने कैंप के माध्यम से ऑफ रिकॉर्ड एक कुछ जानकारियां साझा की है। वो पक्ष हमारे पास आया है कि आखिरकार परमवीर सिंह अब तक का क्या उनका रुख है। तो आपको बता दें कि परमवीर सिंह का कहना है कि दरअसल गृह मंत्री अनिल देशमुख की बात से उनको ठेस पहुंची, उनका तबादला किया गया। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमध्ये
डिस्चार्ज झाला. डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते. त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते. त्यावेळेस मी कोविडमधनं नुकतंच बाहेर आल्यामुळे माझ्या अंगात त्राण नव्हता, विकनेस होता. त्याच्यामुळे मी तिथं हॉस्पिटलच्या तिथे गेटवर खुर्चीवर बसलो आणि काही पत्रकारांचे उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो. ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा सह्याद्री गेस्ट हाऊस जे आहे मुंबईचं तिथे मीटिंगला गेलो. जानकारी यहां से निकल कर आई है, खुद अपनी सफाई में आ गए अनिल देशमुख। ये कह रहे हैं कि मैं जैसे ही 15 तारीख को अस्पताल से बाहर निकला कोरोना से ठीक होने के बाद, वहीं पर मीडिया के लोगों ने मुझे घेर लिया और वहीं पर गेट में बैठकर मैं बातचीत मीडिया के लोगों से करने लगा और फिर 15 तारीख से 27 तारीख तक मैं होम क्वारंटीन हो गया। मतलब कि वो जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है, जो सबसे पहले अमित मालवीय ने ट्वीट किया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, उस वीडियो में खुद सफाई देते हुए अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि मैं दरअसल अस्पताल से निकला ही था। 5 से 15 तारीख तक मैं अस्पताल में भर्ती था क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव था। 15 तारीख को जैसे मैं अस्पताल से निकला, गेट पर ही मुझे मीडिया के लोगों ने घेर लिया और वहीं पर मैंने मीडिया के लोगों से बात की और तुरंत उसके बाद में क्वारंटीन हो गया। 15 तारीख से 27 तारीख तक मैं होम क्वारंटीन रहा। वहीं अभी एबीपी न्यूज ने आपको बताया कि परमवीर सिंह के बेहद करीबी द्वारा ये जानकारी निकल कर आई है कि अनिल देशमुख एक बार नहीं कई बार वाजे से मिले हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।